अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के जाना नॉवल के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। सर, मुझे वाकई में नहीं पता था कि मैडम आपकी बीवी है। ये तो अभी दादा सर के फ़ोन करने पर मालूम हुआ है। मैंने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया। बेशक आप मैडम के होश में आने पर मालूम कर लीजिएगा। अयाज मीर को सामने देखकर गड़बड़ा गया और जल्दी जल्दी से सब बताने लगा। मैं तुम्हारा अपनी बीवी को बचाने वाला एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, इसलिए मैं फिलहाल तुम मेरे सामने से अपनी शक्ल गुम कर लो। मीर चुपते हुए लहजे में बोला, सर आपके एहसान से तो मेरा एहसान बहुत ही कम है। अयाज मीर को ममनून नजरों से देखकर वहां से ओझल हो गया। दादा पहले ही परियाम की कंडीशन पूछने के लिए डॉक्टर के पास चला गया था। मीर ने बेबसी से शीशे के पार अपनी जाना को बेड पर लेटे देखा। वो अपनी जाना के पास अकेला है और कोई भी अपना नहीं है जिसके साथ वो अपना गम बांट सके। इसी सोच के आते ही मीर की रगें तन गई। साहब, मैंने डॉक्टर से बात की है, वो कह रहे हैं कि बीबी साहिबा ने कोई स्ट्रेस लिया हुआ है जिसकी वजह से वो होश में नहीं आ रही हैं। दादा तेज तेज चलता हुआ मीर के पास पहुंचा और सारी डिटेल बताई। दादा, तुम्हारी बीवी को क्या परेशानी हो सकती है जो वो होश में आना ही नहीं चाह रही। मीर बेबसी से बोला, ये तो बीवी साहिबा होश में आने के बाद ही बता सकती हैं साहब जी। दादा भी परेशान हुआ। 2 दिन बाद भी परी को होश नहीं आया था और हवेली से भी किसी ने राब्ता नहीं किया, तो मीर ने एकदम एक फैसला लिया। दादा, मैं लंदन में शिफ्ट होना चाहता हूँ और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मीर ने दादा को ऑफिस से हॉस्पिटल बुलवाया और उसे बताया, लेकिन साहब जी डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 दिन तक होश आ जा। दादा की बात मुकम्मल होने से पहले मीर ने उसे दरमियान में टोका। दादा, मैं परियाम के होश आते ही लंदन की फ्लाइट पकड़ूंगा और ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। साहब जी, पाकिस्तान में आपका बिजनेस। दादा परेशान होकर बोला, वो तुम अच्छी तरह संभालोगे क्योंकि अयाज का केस जिस तरह तुमने हैंडल किया वो काबिल तारीफ है। मीर ने तंज़ी अंदाज में कहा, सॉरी साहब, मैं चाहकर भी अयाज के साथ कोई गलत नहीं कर सका। दादा ने नजरें चुराई, इसलिए तो सारा बिजनेस तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट कोई सवाल नहीं। मैं तुम सब लोगों की वजह से पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। अब तुम जा सकते हो। मीर ने 2 टोक अंदाज में बात ही खत्म कर दी। दादा सर झुका के वहां से चला गया। परियाम के होश में आने के बाद जब मीर ने प्यार और गुस्से से स्ट्रेस की वजह पूछी तो परियाम ने बताया कि उसे आफान भाई की कॉल आई थी और उसे पता चला कि बाबा ने घर परियाम के नाम कर दिया और उनको अब परियाम से घर वापस लेना है, चाहे फिर परियाम को मार ही क्यों न लें। बस एक्सीडेंट के वक्त भी परियाम को यही ख्याल था कि वो आज मर जाएगी। मीर को जब ये पता चला तो उसका दिल किया वो साले को गोली से ही उड़ा दे, मगर खैर वो अब भी एक टांग से माजूर कर ही चुका था, उसके लिए इतना ही काफी था। उसके 1 महीने बाद मीर परियाम को लेकर लंदन शिफ्ट हो गया और किसी को भी उसके एड्रेस या काम का पता नहीं चला। आज 5 साल बाद मीर और परियाम में फिर ठनी हुई थी। लाउंज में परियाम साहिबा मुंह बना के बैठी हुई थी और सामने मीर गुस्से से इधर उधर चक्कर लगा रहा था क्योंकि परियाम को आज फिर पाकिस्तान वापस जाने का दौरा पड़ा हुआ था। परियाम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अब हम पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे। ये बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्यों नहीं बैठ जाती। मीर खुद को नॉर्मल करता हुआ परी के पास आया। मीर, परियाम ने हमेशा की तरह बुला के मीर की जान ही निकाल ली। जाना, तुम इस तरह बोलकर भी मेरा फैसला नहीं बदलवा सकते। मीर ने मुस्कुराकर परी को अपने पास खींचा। आप ना हमेशा अपने ही मनवाते हैं। परी ने मुंह बनाया। कसम से यार, क्यान सिर्फ तुम्हारी जिद पर ही इतनी जल्दी दुनिया में आया है। मीर ने आंख दबाई। ओफो, एक यही बात आपने पकड़ी हुई है। परी ने शर्मा कर अपना बाजू छुड़ाया। क्या करूं, तुम्हारी जिद का नतीजा जो बड़ा खराब निकला है। मीर ने परी के साथ फिर से शरारत की जिसकी वजह से वो लाल हुई। आप मेरे बेटे के बारे में ऐसे ना बोलें। परी ने घूरकर मीर को देखा जैसे वो तो मेरा बेटा ही नहीं है। मीर ने भी परी को वैसे ही घूरा। अच्छा, अब आप बताएं हम पाकिस्तान कब जा रहे हैं, फिर मैं क्यान को भी बताऊं। परी एक बार फिर जोश से शुरू हुई। परियाम, तुमने मुझे बार बार गुस्सा दिलाने का ठेका लिया हुआ है। मीर अब की बार संजीदा हुआ। मीर, आप चाहते हैं कि जिस तरह मैं रिश्तों के होते हुए भी उनके प्यार के लिए तरसती हूँ वैसे ही मेरा बेटा भी रिश्तों के होते हुए भी उनसे दूर है, तो ठीक है, आप मेरे बेटे को भी मेरी तरह जीने दे और आप खुश रहें। परियाम गुस्से से कहती वहां से वॉकआउट कर गई। मीर ने गुस्से से हाथ का मुक्का बनाकर सोफे को मारा। डैम इट, हर जगह मैं ही गलत हूँ। अगर तुम पाकिस्तान जाना चाहती हो तो मैं टिकट करवा दूंगा, मगर मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मीर ने बड़बड़ाते हुए बाहर का रुख किया। बात ही नहीं हुई सुबह से, सुबह ही नहीं हुई सुबह से। सजना हानि को घूरे जा रही थी और हानि भी उसकी माँ है। बगैर कोई नोटिस लिए जवार को अपनी फरमाइशी प्रोग्राम बता रही थी जिसमें सर फहरिस्त उसके लिए गजरे लाने थे और उसके बाद गोलगप्पे थे और उनके बाद बच्चों की चीजें थी। जवार बेचारा ऑफिस में सेल फोन कान से लगाए अपनी किस्मत को रो रहा था जिसकी बीवी के फरमाइशी प्रोग्राम ही खत्म होने को नहीं आते।
लो बेटी से भी बात कर लो, इसका घूरना ही खत्म नहीं हो रहा। हानि ने सजना को गोद में बिठाया और सेल फोन उसके कान से लगाया। जैसे तुम्हारी फरमाइशी प्रोग्राम तो खत्म होने को आ रहा है। पापा अस्सलाम वालेकुम। सजना ने माँ को चुटकी काटी और फिर बाप को सलाम किया। यह आदत उसने सरासर हानि से ली है। हानि कड़वा घूम भर के रह गई। वालेकुम सलाम मेरी प्रिंसेस, क्या कह रही है? सवाल दिल से खुश हुआ। पापा नथिंग मॉम, गुस्से से देख। सजना ने नाक कोड़कर माँ की शिकायत की। हाय अल्लाह, तुम दोनों का एक ही काम है, बस मेरे खिलाफ बातें कर लो। हानि चीखी। सजना मुंह बनाकर हानि की गोद से निकली और कान में उंगली डालकर सेल फोन दूसरे कान से लगाए हानि को घूरकर चली गई। पीछे हानि मुंह खोलकर बेटी को देख रही थी, जो हूबहू अपने बाप की तरह मॉम को चिढ़ाने में मसरूफ रहती थी, मगर फिर भी वो हानि के जीने की वजह है। हानि सजना को सोच रही थी जब सोचों का धारा परियाम और मीर भैयू की तरफ चला गया। अब हानि 2 घंटे तक रूम से बाहर नहीं निकलने वाली थी और ये बात सबको पता थी, इसलिए कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। हानि बाहर से चाहे जितना मुस्कुरा ले, गुस्सा कर ले, मगर दिल में एक किसक और एक बेचैनी हर वक्त उसके साथ रहती है। पता नहीं ये बेचैनी कब उसका पीछे छोड़ेगी। और मन चाहा शख्स का मिल जाना भी बड़ी किस्मत की बात होती है। क्या वो इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? आज ऑफिस में किसी हसीना को देख के आ रहे हो क्या? दादा मुस्कुराते हुए जब घर में दाखिल हुआ तो सोनिया को आग ही लगी, क्योंकि उसे लगता है कि उसका शोहर को हर हसीना तरसी हुई निगाहों से देखती है, इसलिए वो हर वक्त मशकूक अंदाज में दादा के आगे पीछे फिरती है। औरतों की मखसूस आदत अपने शोहर के लिए पोजेसिवनेस, यू नो। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करती हो, सारा मूड ही खराब कर दिया तुमने। दादा ने मुंह बनाकर कान को साफ किया। हाँ हाँ, मेरी बातें तो खराब ही लगेंगी, अब तो ऑफिस वाली इस चुई मुई की बातें जो मीठी लगने लगी। सोनिया ने जाते हुए दादा को कोट से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा और फिर उसकी सेक्रेटरी को रगड़ डाला। सुनो मीरजान। दादा ने सोनी को कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल नजदीक किया। सोनी की बोलती दादा की कुर्बत की वजह से बंद हुई, वैसे दूर होकर जितना मर्जी बोल लेती थी, मगर दादा की जरा सी कुर्बत ही उसकी जान ले जाती है। आहर को दादा उसकी कितनी ही दुआ और कई सालों इश्क करने के बाद मिला, इसलिए हवास छोड़ना तो बनता है सोनी का। जी सोनी हकलाई। वो ऑफिस वाली शायद शुगर ज्यादा इस्तेमाल करती है, इसलिए उसकी बातें मीठी लगती हैं। तुम भी शुगर का इस्तेमाल ज्यादा कर दो। दादा ने सारे रोमांटिक मूड का सत्यानाश मार के जल्दी से सोनी को छोड़ा, क्योंकि सोनी की अब चीखें पूरे घर में गूंजने वाली थी। दादा सोनी को जब तक समझ आई, दादा भागकर सीढ़ियां चढ़ता और रूम में घुस गया। तुम्हें आकर बताती हूँ कि शुगर का इस्तेमाल करना है या नहीं। सोनी इससे पहले कि रूम में जाकर दादा का सर फाड़ दी, 2 साल अमन के रोने की आवाज सुन के घबराई और भागकर सोफे के पास पहुंची, जहां अमन खिलौनों का सत्यानाश मार के रोने में मसरूफ हो चुका था। क्या हुआ मेरे प्यारे से? सोनी ने अमन को जल्दी से गोद में उठाया और प्यार करने लगी। अमन को थोड़ा सा फोन मिला तो खेलने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, फिर माँ के बाद नजर आए खेलने के लिए परफेक्ट चीज। अमन पहले मुस्कुराया, सोनी भी बेटे की मुस्कान देखकर मुस्कुराई, मगर अगले पल उसकी चीखें दरो दीवार से होती दादा तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि अमन ने जोर से सोनी के खुले बाल खींचे थे। क्या हुआ सोनिया? दादा बेचारा शर्टलेस होकर नीचे दिखा रहा था। कुछ नहीं हुआ, तुमने और तुम्हारे कार्टून में कसम खा रही है कि बस मुझे फोन करना है। सोनी अमन को दादा की बात ने सोनी को हाथ से पकड़कर अपने पास बिठाया। आप कोई मुझसे प्यार व्यार नहीं करते? सोनी ब्लश करने लगी। तो हमारा कार्टून बगैर प्यार के इस दुनिया में नजर आ रहा है। दादा ने हैरान होने की एक्टिंग की। दादा, सोनी ने शर्मा कर दादा के बाजू पर मुक्का मारा। अच्छा, पता है मैं आज इतना खुश होकर घर क्यों आया हूँ? दादा ने अब अपनी खुशी की वजह बतानी चाहिए। सोनी को भी शक वाली हिस्स फिर से बेदार हुई। अगर बता देंगे तो मेहरबानी होगी। साहब की कॉल आई थी, परिणाम पाकिस्तान आ रही है और मुझे उसका ख्याल रखने को बोला है। दादा ने सुकून से बताया, मगर सोनी ये खबर सुन के सुकून से नहीं बैठ सकी। सच्ची भाभी पाकिस्तान आ रही हैं और आप अब बता रहे हैं? हमें इतनी ज्यादा तैयारी करनी होगी। शुक्र अल्लाह का, इतने साल बाद इतनी अच्छी खबर सुनी आपने। हानि भाभी को बताया, वो तो दोस्त का सुनकर ही खुशी से चीखने लगेंगी। और फिर सोनी फराटे से जबान चला रही थी कि दादा ने उसे सहलाकर पुरसुकून किया। सबको बता दूंगा, फिलहाल तुम तो सुकून से रहो। दादा सोनी को देखकर मुस्कुराया। मगर मीर भाई तो अभी भी नहीं आ रहे। सोनी अफसरदा हुई। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो भी जल्द आएंगे। दादा भी मीर के बगैर खुद को अधूरा समझता है। इंशाअल्लाह। सोनी के दिल से आवाज आई। अच्छा, अब तुम जरा जल्दी से खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके अभी आता हूँ। आते ही तफ्तीश करना शुरू कर देती हो। दादा सोफे से खड़ा होकर बोला।
आप जल्दी से फ्रेश हो, मैं यूँ खाना लगाती हूँ। सोनी चुटकी बजाकर किचन में भागी। दादा ने मुस्कुराकर बीवी की तेजियां देखी। इसे एकदम 3 साल पहले वाले मीर की कॉल याद आई। वो ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर फाइल रीड कर रहा था। जब सेल फोन की रिंग पर दादा ने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई तो अनजान नंबर देखकर हैरान हुआ, मगर कॉल अटेंड कर ली। मगर कॉल की दूसरी तरफ 2 साल बाद मीर की आवाज सुनकर हैरत से चिढ़ से बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। मेरी बहन से शादी कर लो। मीर ने सलाम किए बगैर ही डायरेक्ट मतलब की बात की। मैं उसके काबिल नहीं हूँ साहब, दादा ने हिचकिचाकर जवाब दिया। तो जिसके काबिल हो उससे ही शादी कर लो ताकि वो तुमसे मायूस होकर आने वाले रिश्तों में से किसी एक को तो हाँ कर दे। मीर ने दादा के दिल में जैसे खंजर घोंपा। मैं कैसे कर लूं? दादा कर लाया। वाह, उसको किसी और का होता भी नहीं देख सकते और खुद भी किसी और के नहीं हो सकते। दादा मेरी तरह बिंदास होकर मोहब्बत की जंग लड़ो। और हाँ, तुम्हारी जीत की खबर 15 दिन के अंदर मुझ तक पहुंचनी चाहिए, वरना मेरी एक कॉल पर वो किसी भी रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। अब फैसला तुमने करना है। अल्लाह हाफिज। मीर अपनी बात करके कॉल कट कर चुका था, मगर दादा को अनदेखी आग में धकेल कर वो सोनी की चाहत को देखकर कब से उसे चाहने लगा था, ये तो उसे भी नहीं मालूम। मगर हाँ, वो सोनी को अपने लिए पागलपन देखकर मगरूर जरूर होता था, पर उसे हासिल करने का ख्वाब कभी नहीं देखा। मगर मीर की धमकी ने ये काम भी कर दिया। वो 15 दिन के अंदर अंदर ही सोनी को रुखसत करवा के अपने घर ले आया। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। मीर में अकेली कैसे सफर करूंगी? परी पाकिस्तान जाने पर खुश तो बहुत थी, मगर मीर के साथ न आने पर अफसरदा भी बहुत थी। तुम्हें पाकिस्तान जाना था, जिस तरह मर्जी सफर करो। मीर ने बेरुखी दिखाई। हाय अल्लाह, मीर तो नाराज है। चलो कोई ना, पाकिस्तान जाते उनको ऐसी खबर सुनाऊंगी कि बगैर कुछ सोचे पाकिस्तान की तरफ भागेंगे। परियाम ने दिल में सोचा, ओफो, अगर आप इस तरह से भेजोगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। परी मसनूई गुस्से से बोली, वरना दिल से तो वो पूरा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थी। तो क्या जपियां डाल डर कर भेजूं? मीर ने क्यान की तरफ देखा जो किसी बच्ची को पटाने में मसरूफ था। अल्लाह माफ करे, उसे हर खूबसूरत लड़की में अपनी दुल्हन की शबी नजर आती है। पता नहीं मेरे बेटे में ये लड़की पटाने वाले जीन्स कहाँ से आ गए हैं। मीर ने सर झटका। आह, चपियां ना सही पर पेशानी पर किस तो कर सकते हैं। परियाम ने ब्लश होते हुए मीर के बाजू पर हाथ रखा। मीर ने हैरत से बीवी की तरफ देखा, क्योंकि ऐसी बातें वो सिर्फ पब्लिक प्लेस पर ही करती थी। घर में तो मीर के सामने जबान ही जैसे किसी को उधार दे आती है। परियाम, चलो घर चलते हैं। मीर एकदम सीरियस होकर परी को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। घर क्यों? परी उसके सीरियस देखकर ही बौखला गई। क्योंकि मैं घर में अपनी बीवी को अच्छे से प्यार कर पाऊंगा, फिर पेशानी तो क्या कहीं और भी किस कर लूंगा। मीर ने परी के लबों पर फोकस किया। अल्लाह, मीर आप भी ना। परी लाल गुलाबी हुई। बीवी, पब्लिक प्लेस पर इस तरह गुलाबी मत हुआ करो, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता और बाद में फिर तुम मजीद गुलाबो होकर मेरे होश उड़ाओगी। मीर ने परी के नजदीक करके उसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली फेरी। मीर, परी की धड़कनों ने उधम मचाया। हाँ मीर की जाना। ने प्यार से उसकी पेशानी पर इश्क की मोहर लगाई। मीर, परी शर्माई। बोलो जाना। मीर उसको शर्माते देखकर मुस्काया। आप ना मेरे जाते ही जोली शौली मौली किसी को लिफ्ट नहीं करवानी। परी की गैर मुतवक्का बात सुनकर मीर ने मुंह बनाया। अस्तगफिरुल्लाह परियाम, तुमने कसम खाई है कि मेरे रोमांटिक मूड का सत्यानाश मानना ही मानना है। मीर बदमजा होकर परी से दूर हुआ था। उफ़ो, आप मेरी बात सुने ना। परियाम अपनी शरारत पर मुस्कुराई। कुछ और रह गया है? मीर कानों में हाथ डालकर क्यान को पकड़ने चला गया। परी अपनी शरारत पर जोर से हंसी। हानि, तुम्हारे भाई को तंग करके बहुत मजा आता है। सबको पाँव की नोक पर रखने वाला जब मेरे सामने ऐसे करता है तो दिल करता है सबसे छुपा के दिल में रख लूं, किसी को भी नजर ना आए। परी अभी मजीद सोती जब क्यान की आवाज ने उसे हकीकत की दुनिया में लापटा। क्या मीर निशा अभी मेरी दुल्हन बनने का प्रॉमिस कर रही थी कि आपने विलन जैसी एंट्री मार दी? क्यान ने मीर की टांग पर अपना नाजुक सा हाथ मारा। बेटा जी, इतना ठरकीपन तो मैं तुम्हारी मॉम के साथ भी नहीं करता जितना तू दूसरी लड़कियों के साथ कर लेता है। मीर ने क्यान को बाहों में भरा। तो आपने परी को अपनी दुल्हन कैसे बनाया? क्यान मीर के कान में मिनमिनाया, क्योंकि परी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा ही होती थी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो बताऊंगा। मीर भी मुस्कुराकर क्यान के कान में बोला। मीर, आपने इसे बिगाड़ रहे हैं। परी ने खींचकर क्यान को अपनी बाहों में लिया। मैं बिगाड़ रहा हूँ? मीर ने हैरत से उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। ओके, नो फाइटिंग प्लीज। क्यान ने परी का चेहरा अपनी तरफ करके उसकी गाल पर किस की। नाउ इट्स माय टर्न। मीर किस करने के लिए जल्दी से उन दोनों के नजदीक हुआ। परी बदल कर पीछे हटी, क्योंकि जब वो दोनों ऐसे मुकाबलेबाजी पर उतरते थे तो परी का बुरा हाल कर देते थे। मीर ने परी के पीछे हटने पर आंखें दिखाई, मगर परी मीर को इग्नोर करके क्यान की बात सुनने लगी, जो उसे अपनी न्यू दुल्हन की खसूसियात बताने में लगा हुआ था। फ्लाइट के अनाउंसमेंट होने पर परी ने मीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सर तासुरात थे, जैसे उसे परी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर एक्चुअली में वो परी के दूर जाने
जाने से अंदर से 100 बार मर रहा था। आई विल मिस यू पॉप्स। कियान पहली मर्तबा बाप से दूर हो रहा था, इसलिए आंखों में आंसू ले आया। मिस यू टू मीर जान। मीर ने दोनों को बाहों में जोर से भरा। मीर, मैं आपके बाजू के बगैर कैसे सोऊंगी? परी ने आतन सू सू करके कहा। परी, मेरे बाजू पर सर रख के सो जाना। कियान ने जल्दी से हल निकाला। परी और मीर दोनों ही अपने चालाक बेटे की बात पर मुस्कुराए। तुम जो मेरा तकिया अपने साथ लेकर जा रही हो वो किस लिए है? मीर परी के कान के करीब हो बोला। आप ना पूरे जासूस हैं। परी गड़बड़ाई। ओके, अपना ढेर सा ख्याल रखना और कियान का भी। मीर ने परी को प्यार से गले लगाया। ओके मीर, मैं भी परी का ख्याल रखूंगा। मीर ने कियान की तरफ देखा तो उसने सर हिला हिला के पहले ही बात खत्म कर दी। बेटा जी, तुमने शरारतें करके मॉम को तंग नहीं करना। मीर ने उसकी चालाकी पर कान खींचे। उप्स, ओके। कियान ने मुंह पर हाथ रखा। अल्लाह हाफिज मीर। दूसरी बार अनाउंसमेंट होने पर परी मीर को देखकर बोली, अल्लाह की अमान। मीर कहते ही जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा। वो परियाम को दूर जाते देख ही नहीं सकता था, इसलिए पहले एयरपोर्ट से बाहर चला गया। हमने खुद को जरा और जाना तो हम तेरे और भी दीवाने निकले। क्या दादा, आप सच बोल रहे हैं ना कि मेरी दोस्त पाकिस्तान आ रही है, वो वापस आ रही है? मतलब मैं अपनी दोस्त हानी, सजना और आरिफ को सुलाने के बाद सोनी और दादा के पास आके बैठी तो दादा ने एकदम से शॉकिंग न्यूज़ सुनाई। वो लोग दोपहर से इधर आए हुए थे, मगर ये बात वो अब बता रहे थे, इसलिए हानी को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी हैरत और खुशी को किस तरह से एक्सप्रेस करे। भाभी, दादा सच बोल रहे हैं, प्रियाम भाभी कल ही पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। सोनी हानी की हालत का अंदाजा कर सकती थी कि वो कितनी खुश है परी की वापस आने वाली न्यूज़ का सुनकर। वॉट? वो कल इधर हमारे पास। अब की बार हानी सोफे से उछली थी, मगर जवार ने हाथ पकड़कर दोबारा उसे अपने पास सोफे पे बिठाया। जी बेगम साहिबा, आपकी दोस्त कल आपके पास होंगी, इसलिए बराए मेहरबानी होश हवास को काबू में रखें। जवार ने मीठा मीठा सा तंज किया। दादा और सोनी भी हानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जवार, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? हानी कंफ्यूज सी जवार को देखने लगी। गुड़िया, फिलहाल तो हमें इजाजत है, तो हम घर से लेट हो रहे हैं, बाकी फिर सुबह परियाम को साथ लेने चलेंगे। जवार के जवाब देने से पहले दादा खड़े होकर बोला, ओके तुम लोग ध्यान से जाना। जवार उन दोनों को गाड़ी के पास छोड़ने आया। जवार इन लोगों को छोड़कर अपने रूम में आया, जहां उसकी बीवी साहिबा टहल टहल कर अपना वजन कम कर रही थी। जवार, मैं सोच रही हूँ कि पैकिंग अभी कर लूँ, सुबह तो टाइम ही नहीं मिलना। जवार को देखते ही हानी जोश से उसके पास पहुंची। व्हाट? पैकिंग? वो किस लिए? जवार हैरत से बोला, अरे भाई, इतने सालों के बाद मेरी दोस्त मुझसे मिलेगी तो कम से कम 1 महीने के लिए तो मैं उसके पास रहूंगी। हानी खुशी से बताकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी, मगर इससे पहले ही जवार ने हानी के बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मिसेस हाना, जवार, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शोहर की सुबह सिर्फ आपको देखकर ही होती है और ऑफिस से पहले वापस आने पर भी मुझे अपनी बीवी का चेहरा दिखना होता है, इसलिए आप सिर्फ अपनी दोस्त से मिलकर वापस घर आएंगी, रहने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जवार ने हानी को बाहों में भरा। क्या जवार अफंदी, तुम? हानी चीखती उसकी बाहों में मछली, मगर जवार ने उसे जोर से काबू किया। हानी, मैं जवार अफंदी। जवार ने मुस्कुराहट दबाई। मैं हर बार तुम्हारी फजूल सी जिद मान के गांव में रुकती नहीं हूँ, मगर अब की बार तुमने ऐसी वैसी कोई फरमाइश की तो मैंने सच्ची में आपसे नाराज हो जाना है और फिर आप मनाते रहोगे। हानी रुहासी होकर बोली, क्योंकि जवार वाकई में उसे मेके में रहने के लिए इजाजत ही नहीं देता था और कोई ना कोई धमकी देकर उसे अपने साथ वापस ले आता था। मेरी जान, ये भी तो देखो कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, इसलिए तो सारा बिजनेस ही पाकिस्तान में सेट कर लिया। जवार ने बेचारी सी शक्ल बनाई। आप ना ऐसे ही रोमांस छाड़कर मुझे अपने मकसद से हटाने की कोशिश करते हैं। हानी ब्लश हुई। उफ, मेरे रोमांस छाड़ने से पहले ही तुम गुस्सा करने लग जाती हो। जवार ने आंख दबाई। आप तो जैसे मेरे गुस्से का असर ले लेते हैं। ठीक हो गया हूँ। जवार ने हाना की आंखों को प्यार से छुआ। छोड़े, मुझे सुबह जल्दी उठना है। इससे पहले कि जवार मज़ीद फैलता, हानी ने जल्दी से उसकी बाहों का घेरा तोड़ा। हानी, तुम? जवार बदमजा हुआ। हानी बेचारे को ऐसे ही मूड का सत्यानाश मार के भागती थी, मगर फिर भी जवार के जीने की वजह है। हानी हंसते हुए ड्रेसिंग रूम में घुसी। वो जवार को बताए बगैर ही परियाम के पास रुकने वाली थी और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सांसें थम सी जाती हैं जब बात तुझसे जुदा होने की आती है। देर से ही मिलो लेकिन दूर तक चलना। ओ माय गॉड, परी आप रो रही हैं? परियाम जैसे ही एयरप्लेन से बाहर निकली तो उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आए, इसलिए कियान अपने पापा की तरह परेशान हुआ। दोनों के लिए परी जो है। नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। परी ने मुस्कुराकर कियान को बाहों में भरा। बट खुशी में तो हंसते हैं ना? कियान बेचारा कंफ्यूज होकर बोला। तुमने यहाँ निशा को ढूंढना था ना? परी को जब समझ नहीं आया कि वो बेटे को किस तरह अपने जवाब से मुतमईन करे, इसलिए जल्दी से कियान का मनपसंद टॉपिक छेड़ा। उप्स, मैं ये काम तो भूल ही गया। कियान उसकी बाहों से निकलकर बाहर किसी मत भागा। परी परेशानी से उसके पीछे जाने लगी, मगर सामान की वजह से उसे रुकना पड़ा और कियान की फिक्र भी थी।
उफ, वेयर इज माई निशा। कियान बाहर निकल कर परेशानी से इधर उधर देखने लगा। हाय बड़ी, आपने इधर छोटी सी प्यारी सी लड़की को देखा है? कियान को जब इतने सारे लोगों में निशा दिखाई नहीं थी तो पास खड़े आदमी से पूछ लिया। सवार बेचारा जो अपनी बीवी के हुक्म पर हर आने वाली औरत को परियाम को देखने के लिए ताड़ मतलब देख रहा था, जब बच्चे की आवाज पर पीछे मुड़कर देखा तो 4-5 साल का प्यारा सा बच्चा पुरशौक निगाहों से इधर उधर देखते हुए नजर आया। बेटा, यहाँ पर तो बहुत सी प्यारी लड़कियां हैं। सवार उसके सवाल पर मुस्कुराया। बट मैं सबको तो अपनी ब्राइड नहीं बना सकता। क्या ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। जवार उसकी बात सुनकर जोर से खांसा। वो छोटे से पटाखे से इतनी बड़ी बात की तवक्को नहीं कर सकता था। ओह, आपको अपनी ब्राइड ढूंढनी है? अभी जमीन से निकला नहीं और दुल्हन पहले चाहिए। आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है? जवान ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई। यस, बिकॉज पॉप सेड यू विल फाइंड प्रिटी ब्राइड इन पाकिस्तान। कियान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई, मगर जवार के लिए नहीं बल्कि सामने से भागकर आती हुई प्रिटी बार्बी डॉल को देखकर। इससे पहले कि वो गुम होती, कियान भागकर उसको अपनी बाहों में भर चुका था। सजना को इस छोटे पटाखे की बाहों में देखकर जवार को हैरत का झटका लगा। इससे पहले कि जवार अपनी बेटी को उससे पकड़ता, सजना अपने दांत कियान के बाजू में काट चुकी थी और वो बेचारा दर्द से बिलबिलाता हुआ पीछे हटा। जवार ने बड़ी मुश्किल से कहके को दबाया, वरना उसका दिल तो चाह रहा था कि अपनी बेटी की हरकत पर दिल खोल के हंसे। डियर, शी इज माई डॉटर एंड शी इज मोर डेंजरस देन हर मदर। सवार कियान के करीब होकर बोला और फिर मुंह बनाते हुए सजना को बाहों में भरा। कियान आंखों में हैरत लिए बार्बी डॉल को देख रहा था। ये पहली बार्बी डॉल थी जो काटती भी है। ओह हाय प्रिटी। कियान बेचारा दर्द भुलाकर उसको प्यार से देखते हुए बोला। पॉप, ये तो कौन है? सजना ने नाक चढ़ाकर हानि की कॉपी अपने पापा से पूछा। ढूंढो बेटा, जवार जवाब देकर आगे बढ़ा, मगर कियान का जवाब सुनकर हैरत से पीछे मुड़कर देखा। आई एम मीर कियान स्लार्स हैदर। कियान ने वहीं खड़े होकर सजना के सवाल का ऐसे जवाब दिया जैसे वो कोई मशहूर हस्ती हो। जवार खुद को हैरत से निकाल कर आहिस्ता से कियान की जाने बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि मीर की औलाद भी है। और वैसे भी मीर ने जवार को बताया था कि वो परियाम के कम से कम 20 साल होने के बाद ही रिलेशन कायम करेगा। कियान बेटा कम हियर। परियाम सामान धकेलकर कियान के पास पहुंची। जवार ने सामने से आती हुई परियाम को देखा, जो 5 साल के बाद भी वैसे ही छोटी सी गुड़िया लग रही थी। परी, लुक आई फाउंड माई गर्ल। कियान खुशी से परियाम की जाने बढ़ा और सजना की तरफ इशारा किया। जवार को फिर से झटका लगा। वो परियाम को मम्मा नहीं बुला रहा था, तो फिर मीर का बेटा कैसे हो गया? परियाम ने कियान की वजह से शर्मिंदा होकर सामने देखा, मगर जवार को हैरत से अपनी तरफ तकते देखकर खुश होकर उनकी तरफ बढ़ी। जवार भाई, परियाम सामान छोड़कर उनके पास पहुंचा। परियाम सामान छोड़कर उनके पास पहुंची। जवार अपनी हैरत को काबू में करके परियाम से मिला। कियान भी खुश होकर उनके पास पहुंचा। ये परी ने आंसुओं को गले में उतार कर सजना की तरफ इशारा किया। ओह, ये हानि और मेरी बेटी सजना। जवार मुस्कुराया। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। परियाम ने सजना को अपनी बाहों में लिया। परी, मैं भी तो बता रहा था। कियान ने दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हाँ, मैं भी तुम्हारी वजह से ही कह रही हूँ। परी ने हंसकर सजना को कियान के बराबर खड़ा किया। चले भाभी, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जवार सामान को धकेलकर परियाम से बोला। कियान ने खुश होकर सजना का हाथ पकड़ा, मगर सजना ने घूरकर हाथ झटका। कियान ने जल्दी से सजना को किस किया और बाहर की तरफ भागा। सजना मुंह बसोरते हुए गाल को साफ करने लगी। ये मीर सालार का बेटा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आह मीर, ये नमूना तुम्हारा बेटा है, इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा। जवार ने कियान की हरकत देखी तो सर झटक कर परियाम के पीछे चला। क्या परियाम 2 घंटे बाद हवेली में होगी? समामा ने जब ये खबर चाची प्लस सास को सुनाई तो वो खुशी से चीखी। उफ, आप जोर से चीखकर अम्मा जान को बताएंगी। समामा ने सर पर हाथ मारा। मीर पुत तो अभी भी नहीं आ रहे। चाची ने समामा की बात को इग्नोर की और अफसुर्दा हुई। चाची, एक बार परियाम भाभी को हवेली में आ जाएं, फिर बाकी बाद में देख लेंगे। समामा भी अफसुर्दा हुई। चलो, अल्लाह पाक करम करेगा। अब जल्दी से चलो, हम मीर का कमरा साफ करवाए और बाकी काम भी कर ले। चाची ने हमेशा की तरह मुस्कुराहट वाला खोल चढ़ाया। ओके डार्लिंग, सारे काम करवाते हैं, मगर ध्यान रहे कि भाभी अम्मा को पता ना चले। चाची ने हंसकर बहू की बात की। चले। समामा ने भी हंसते हुए चाची के साथ रूम से बाहर निकली। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। परियाम जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, कोई चीज ठा करके उसके साथ आ लगी। कियान और सजना जोर से चीखे। जवार ने इधर उधर देखकर चेहरे को नीचे झुका लिया। परियाम बेसाख्ता डर कर पीछे हुई, मगर सामने हाना हैदर जैसी मखलूक थी, कैसे पीछे हटने देती, इसलिए परियाम को खींचकर गले से लगाया। हानि। परी ने हानि की खुशबू महसूस की तो आंखों में आंसू ने जगह बनाई। हानि भी रोते हुए मुस्कुरा रही थी। जी मेरी जान। हानि ने उसके गाल पर किस करके पीछे हटी और परी को जवाब दिया। परियाम जान बुलाने पर ब्लश और शर्मा कर हानि के बाजू पर थप्पड़ मारा। डोंट टेल मी परी कि तुम अभी भी जान कहने पर इतना शर्माती हो। हानि ने उसके
लाल गुलाबी गाल देखकर परी को छेड़ा। ओ हानी, मैं कुछ शर्माती वर्माती नहीं हूँ, पता नहीं ये गुलाबी कैसे हो जाते हैं। परी ने जल्दी से अपने गाल रगड़े जैसे गुलाबीपन को मिटाना चाहती हो। हाँ, तुम्हारे गाल पर हर वक्त ही गुलाबी रहती, इसलिए तो मीर भैया तुम पर मर मिटे थे। हानी बात करती करती अफसरदा हुई। परियाम ने जल्दी से हानी को गले लगाया। हानी, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी दोस्त आ गई है ना, देखना मीर को कैसे पाकिस्तान बुलाती है। परी ने हानी को हौसला दिया। अल्लाह अल्लाह परी, तुम ना बहुत ज्यादा चेंज हो गई हो। हानी ने अफसुर्दगी को अपने अंदर दबाया और परियाम को सर से पांव तक घूर कर देखा। उफ हानी, इस तरह तो तुम्हारे भाई ने भी कभी नहीं देखा जिस तरह तुम मेरा एक्सरे कर रही हो। परी बेचारी खामखा शर्माई। वल्लाह, तुम्हारा ये शर्माना मेरी जान ले रहा है, तो भैया ने तो मर मिटना ही है। हानी ने दिल ही दिल में माशाअल्लाह बोला। हानी, परी कंफ्यूज हुई। हु शी परी? इससे पहले कि हानी कोई और फुलझड़ी छोड़ती, क्यान मुंह बनाता वो परी के पास आया। हानी ने हैरत से पहले क्यान को देखा और फिर परी को देखा, क्योंकि क्यान में थोड़ी थोड़ी मीर की शबाहत आ रही थी, मगर परी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो एक बच्चे की माँ भी है, क्योंकि वो अभी भी 20 साल की अनछुई लड़की लग रही थी।